नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ चैनल JNK में। सत्संग के दौरान हमें देखने को मिला है कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के द्वारा यहाँ पे एक शादी समारोह का आयोजन किया गया है। आइए जानते हैं कि किस प्रकार की शादी यहाँ पे होती है और क्या क्या यहाँ पे नियम हैं। नमस्कार सर। सर सर क्या नाम है आपका? शुभम दास। सर आपने बड़े सिंपल तरीके से यहाँ पे शादी की है, ये किस वजह से आपने प्रभावित होकर ये शादी की? देखिए, हम संत रामपाल जी के शिष्य हैं, तो उनके आधार पे हमने यहाँ पे बैठ के रामायणी की है। जैसे शादी होती है वैसे यहाँ पे रामायणी होती है। तो हम उनके शिष्य हैं, तो उसके आधार पे हमने यहाँ पे आके शादी की है। तो यह इस शादी में बड़ी सिंपल तरीके से शादी हुई है, ना कोई दहेज है ना कोई बैंड बाजा है, तो ये कैसे संभव है? ऐसा कौन सा ज्ञान संत रामपाल जी महाराज बताते हैं जिससे प्रभावित होकर आपने ये सिंपल तरीके से शादी की है? ना किसी दहेज की डिमांड है, यहाँ क्या कहना चाहते हैं आप? जैसे आपने भी देखा होगा, गाड़ियों के पीछे भी लिखा रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसलिए लिखा रहता है कि पहले जब बेटी पैदा होती थी तो उसको पैदा होते ही मार दिया करते थे। वो किस लिए? वो इसलिए कि दहेज वगैरह देना पड़ता था, लड़की के आगे पीछे दहेज देना पड़ता था और भी बड़ा कुछ देना पड़ता है। तो यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है, ना दहेज लेना है ना देना है, तो बस वैसे ही है। तो क्या है इस शादी में आपके साथ कोई जोर ज़बरदस्ती तो नहीं की है? नहीं, इसमें कोई किसी का जोर ज़बरदस्ती नहीं है। मैं खुद की अपनी मर्ज़ी से यहाँ आया हूँ, तो यहाँ आके काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आपको देख के कि बड़े सिंपल तरीके से शादी करनी है। क्या मैसेज देना चाहते हो आप जगत वालों को, यहाँ पर बाकी दुनिया वालों को? मैं यही कहना चाहता हूँ, जैसे कि लोग अपनी बेटियों को बोझ समझते हैं, बोझ ना समझें, उनको पढ़ाएं लिखाएं और यहाँ आके नामदान लें। लड़कियों की शादी यहाँ से बड़ी अच्छे तरीके से होती है। यहाँ के अपनी लड़कियों की जिसकी शादी जो बोझ समझता है वो यहाँ आके करवा सकता है। मतलब कि आपके कहने का मतलब है कि अगर लोग संत रामपाल जी महाराज की नाम दीक्षा ले लें तो लड़की उनके लिए बोझ नहीं रहेगी, क्योंकि उनको दहेज नहीं देना पड़ेगा। जी। जैसे समझते हैं ना लोग कि लड़की हो गई है अब शादी दहेज देना पड़ेगा, वो यहाँ आके अपने लड़की का नामदान कर दें। बचपन से ही अभी से ले आएँ, छोटे होते ही ले आएँ, बड़े होने की ज़रूरत नहीं है। अभी से ले आएँ, साथ में आस्था बढ़ती है और साथ में शादी दहेज भी ना हो जाती है, बोझ उतर जाता है सर से। धन्यवाद सर। नमस्कार सर। साहब, मैम आप हमें ये बताएं कि आपने बड़े सिंपल तरीके से शादी की है, तो ये आपने किससे प्रभावित होकर की है? ऐसा कौन सा ज्ञान आपने सुना है? हमने ये सतगुरु रामपाल जी के महाराज से हम शिक्षा ली हुई है, तो हम उससे नामदान लिया हुआ है, तो उसी से उन्हीं के गान सुन के हम ये सब कुछ कर रहे हैं। उनका नियम है कि हमें कुछ ही फालतू आडंबर नहीं करने हैं, सिंपल रहना होता है, क्योंकि ये आडंबर कहीं भी लिखे नहीं हुए हैं कि हमने ये सब कुछ करना होता है। हमें सिर्फ सिंपल ही रहना होता है, क्योंकि कहीं नहीं लिखा कि ये सब फालतू आडंबर करो। क्या आपका कोई खर्चा हुआ है इस शादी में? नहीं, हमारा बिल्कुल कोई खर्चा नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें खर्चा आप देख ही सकते हैं क्या खर्चा, कुछ भी नहीं हुआ है, सिंपल है। क्या आश्रम की तरफ से कोई आपसे पैसे लिए गए हों कि आपकी शादी यहाँ पे हो जाएगी सिंपल तरीके से? नहीं, कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है सब कुछ और सिंपल तरह से हमारी मैनी हुई है आज। तो आपको कैसा लग रहा है कि आप सिंपल तरीके से शादी, क्योंकि मैंने देखा है लड़कियों को बहुत एक्साइटमेंट होती है अपनी शादी को लेके, वो बड़े बड़े पार्लर्स में जाते हैं, श्रृंगार करते हैं, फैंसी कपड़े डालते हैं, तो आप बड़े सिंपल तरीके से शादी कर रहे हो, तो इसमें आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। इसमें वो फालतू करके कौन सा हमें ज़्यादा कुछ मिल जाएगा, सिंपल रह के भी इंसान ठीक होता है और बहुत खुशी हो रही है इस तरह से शादी करके। नमस्कार जी, धन्यवाद। दर्शकों, जैसा कि आपने जाना कि यहाँ पे एक सिंपल तरीके से शादी हुई है जो कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य द्वारा यहाँ पे एक संगठित की गई थी। तो और भी बहुत से श्रद्धालु यहाँ पे हैं जिनसे जानने की कोशिश करेंगे